So I'll start off with next question. Question number 5. Water rises in a vertical capillary tube up to a height of 2 centimeter. If the tube is inclined at an angle of 60 degree with the vertical, then up to what length the water will rise in the tube? ये सेम क्वेश्चन सीईटी में भी आया था. हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें वाटर विल राइज अप टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. अगर मैंने ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो उस केस में व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वाटर इन दैट ट्यूब. सिंपल सा क्वेश्चन है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So let us say this is a container which has some liquid, water बोला है तो water, and then you insert a capillary here. तो इस केस में कैपिलरी का जो हाइट है वो आपको दिया हुआ है. हाइट, कैपिलरी का हाइट मतलब वाटर इनसाइड कैपिलरी, उसका हाइट दिया हुआ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर. इसको मैं h बोल देता हूँ. अगर इसको मैं इंक्लाइन करता हूँ, इंक्लाइन मतलब मैं रोटेट करता हूँ इसको, एंड इफ आई कीप इट एट एन एंगल ऑफ लेट अस से 60 डिग्री, तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का है, तो आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन टू डेमोन्स्ट्रेट एंगल. तो ऐसा है, और ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज 60 डिग्री. मैं फिलहाल इसको थीटा बोल देता हूँ. आपको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लिक्विड इन द न्यू केस, मतलब इन द इंक्लाइन केस. तो इसको जब आप रोटेट करोगे, इंक्लाइन करोगे, तो वाटर विल गो अप टू सम पर्टिकुलर लेंथ. पहले यहां तक था, नाउ इट इज एट सम लेंथ L. इसको L बोल देते हैं. इफ यू सी केयरफुली, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना. इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. व्हाट इज cos थीटा बाय डेफिनेशन? cos थीटा बाय डेफिनेशन क्या होता है? Which side upon which side? तो adjacent is h and hypotenuse is L, बराबर. तो adjacent is h and hypotenuse is L. तो L क्या आएगा? h upon cos थीटा. तो h कितना है? 2 and cos 60. What is cos 60? 1/2. तो कितना हो गया? 4 है क्या आंसर में? खत्म. ऑप्शन बी. तो सिंपल सा केस था, सिर्फ आपने इसको इंक्लाइन कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ विच लेंथ बिकम्स लाइक हाइपोटेन्यूज. ओके, तो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नीट के PYQ. तो एज यू नो, आपके मॉड्यूल्स में 2 टाइप के PYQ है. एक है, मतलब 2 सेक्शन है ना, क्लास बेस्ड एंड होम बेस्ड. तो हम लोग एज वी डिसाइडेड अर्लियर, PYQs हम दोनों ही करते हैं. विल सॉल्व क्लास बेस्ड फर्स्ट एंड विल गो टू होम बेस्ड देन. नीट का ये पहला PYQ ये CET में एज इट इज आया था, और ये JEE में इसका एक लेवल आगे था. मैंने आपको बताया भी था, इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन हो तो एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी कहाँ जाता है? वो एनर्जी मोस्टली ड्रॉप के पास रहता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये सेम क्वेश्चन CET में भी आया है, नीट में तो आया ही है, और JEE में भी आया है. सिर्फ JEE में एक स्टेप आगे है. तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल r कोएलेस, मतलब कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड वॉल्यूम V. इफ T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन सो लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप. तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा? क्या होगा? रिलीज होगा. तो एब्जॉर्ब तो नहीं होगा. तो ऑप्शन बी और डी तो नहीं आने वाला, बचा ऑप्शन ए और सी. अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स फास्ट है ना, तो इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन ए आने वाला है. बताता हूँ कैसे. आई सॉल्व दिस बट आई टेल यू द ट्रिक ऑल्सो. तो हमारे पास
लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे, लेट अस से n नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे, दे मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, n drops each of radius small r coalesce to form drop of radius capital R। और हमने इतनी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए कि अभी आपको याद होना ही चाहिए, व्हाट इज कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, n raised to 1/3 small r, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ये इक्वेट करके आपको मिल जाता है कैपिटल R इक्वल टू n raised to 1/3 इंटू स्मॉल r। ओके, अब आपको पूछा है व्हाट इज एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज मतलब कैसे फाइंड करोगे? एनर्जी रिलीज मतलब बेसिकली डेल्टा ई। डेल्टा ई कैसे फाइंड करते हैं? एनर्जी रिलीज मतलब सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? टीडीए। एंड देन आई टोल्ड यू कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल मत करना, पहले देख लेना। यहाँ पे इनिशियल लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स है तो इनिशियल सरफेस एरिया ज्यादा है, फाइनल कम है, तो ए इनिशियल माइनस ए फाइनल। तो T इंटू दिस इज इनिशियल एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इनिशियल कितने ड्रॉप्स थे? n, तो टोटल एरिया कितना हो गया? n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई निकाल लो कॉमन, तो 4 पाई टी n आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसके बाद यू हैव टू गो बैक टू ऑप्शंस एंड सी, आंसर इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल ड्रॉप, तो जो स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बना उसका वॉल्यूम है V, तो आपको इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? कैपिटल V चाहिए। अब कैपिटल V कैसे करेंगे? तो व्हाट विल यू डू इन दिस केस इज 4 पाई t एंड आल्सो लुक एट द ऑप्शंस, 1 बाय स्मॉल r माइनस 1 बाय कैपिटल R, 1 बाय स्मॉल r माइनस 1 बाय कैपिटल R। ये कैसे लाओगे? अब कैपिटल R इज n रेज़ टू 1/3 इंटू स्मॉल r, तो n रेज़ टू 1/3 इज इक्वल टू कैपिटल R बाय स्मॉल r। तो यहां से आपको मिल जाएगा n, आई विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? r क्यूब बाय स्मॉल r क्यूब। करेक्ट? सब्स्टिट्यूट हियर, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? r क्यूब बाय स्मॉल r क्यूब इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, पक्का पक्का? ओके, ये और ये हो गया कैंसल। यहां पे क्या चाहिए आपको? 1 बाय r, तो क्या कॉमन निकालेंगे? क्या कॉमन निकालेंगे? 1 बाय r, 1 बाय स्मॉल r चाहिए था, यहां पे साथ में कौन है? तो क्या कॉमन निकालेंगे? r क्यूब कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 4 पाई टी आर क्यूब निकाल लिया कॉमन। पहले टर्म में न्यूमरेटर में आर क्यूब था तो 1 बाय आर आ गया, दूसरे टर्म में आर क्यूब था क्या? वहां पे आर स्क्वायर था, आपने क्या कॉमन निकाल लिया, तो क्या एडजस्ट होगा? 1 बाय आर। करके देख लो ना, इफ यू मल्टीप्लाई आर क्यूब बाय स्मॉल आर, यस, आर क्यूब बाय आर इज आर स्क्वायर, करेक्ट है। हो गया? गुड, डन, क्लियर? मतलब अभी ये तो क्लियर हो गया, इसको तो अभी कुछ नहीं करना। लुक, 1 बाय आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर, 1 बाय आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। देन आंसर में 3 क्यों आएगा? ऑप्शन ए क्यों आएगा बताता हूं मैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3। तुम्हारे पास यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब में से 4 है, पाई है, आर क्यूब है, क्या नहीं है? 3 नहीं है ना, तो 3 एडजस्ट करेंगे इंटू टी 1 बाय आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर, तो हमने सिर्फ 3 को एडजस्ट कर लिया। व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, तो 3VT 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर, इसलिए मैंने बोला था कि आंसर में आएगा आपका ए। अब मैं ट्रिक बताता हूँ। जब ये क्वेश्चन तुम रीड कर रहे थे तो एक बात तो समझ में आ गई कि पहले लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स से दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, मतलब एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मतलब बी और डी तो नहीं आएगा। अब ए और सी में से भी अगर आप देखोगे ना, सिर्फ एक जगह पे 3 है, दूसरी जगह पे 4 है, बराबर। हाउ डू यू फाइंड आउट एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी रिलीज? टी इंटू डी ए। डी ए इज ए इनिशियल माइनस ए फाइनल। स्पीयर में एरिया क्या होता है? 4 पाई, तो 4 पाई तो बाहर आएगा ही, सही है, लेकिन बाहर तुमको वॉल्यूम एडजस्ट करना है, बिग ड्रॉप का वॉल्यूम,
और वॉल्यूम में क्या होता है 4/3। 4/3, 4 तो आ गया ना, कहाँ से आया, एरिया से आया, आया कि नहीं, एरिया से, एरिया से 4 आ गया ना, तो क्या नहीं है, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 था क्या, नहीं, तो न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे उसको, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करेंगे ना, जैसे लास्ट स्टेप में किया। तो इट वाज वेरी क्लियर कि 3 हमारे पास नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, उसमें से जो डिनोमिनेटर 3 है वो वॉल्यूम में जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम में गया, तो बचा कौन, 3। तो आंसर में 3VT ऐसा दिखना चाहिए था, खत्म, डन, गुड। अभी सॉल्व किया ही है इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा इसके वेरिएशंस भी देख लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। अब यही एनर्जी जो रिलीज हुआ, कौन से प्रोसेस में रिलीज हुआ, जब लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स मर्ज होकर सिंगल ड्रॉप बन गए, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुआ वो किसके पास गया, लार्ज ड्रॉप के पास। तो यही काइनेटिक एनर्जी है किसका, लार्ज ड्रॉप का। और फिर ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो अगर यही काइनेटिक एनर्जी है तो यू विल राइट डाउन हाफ mv², दिस v इज वेलोसिटी, और ये जो v लिखा ये वॉल्यूम है, इज इक्वल टू 3vt 1/r माइनस 1/R। तो यू हैव v² इक्वल टू 2 into 3 is 6 vt/m। ओके, v/m याद रखना, ये v/m 1/r माइनस 1/R। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6t 1/r माइनस 1/R। व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। तो व्हाट इज वॉल्यूम बाय मास, 1/डेंसिटी। तो ये है उसका आंसर। इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ दैट बिग ड्रॉप इज अंडर रूट ऑफ 6t/ρ 1/r माइनस 1/R। तो सिर्फ एक्स्ट्रा है, याद रखना ये। Next question, 2016. A rectangular film of liquid is extended from 4 cm to 2 cm, sorry 4 cm by 2 cm to 5 by 4 cm। मतलब इनिशियल एरिया कितना है 8 cm स्क्वायर और फाइनल कितना है 20 cm स्क्वायर। इफ द वर्क डन इज 3 × 10⁻⁴ जूल, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज। सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फिल्म है, उसका इनिशियल एरिया था 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसको एक्सटेंड कर दिया, कितना बना दिया 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, तो 5/4। तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है, हाउ मच इज द वर्क डन, 3 × 10⁻⁴ जूल। आपको पूछा व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो डू यू रिमेंबर वर्क डन इज इक्वल टू TdA, लेकिन यहाँ पे टेंशन लोगे ट्वाइस। क्यों ट्वाइस, फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस, तो T इक्वल टू W अपॉन 2dA। तो W इज 3 × 10⁻⁴, 2 into dA, what is change in area, 20 minus 8, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया है ना, तो W अपॉन 2 फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो 20 minus 8 into 10⁻⁴, 10⁻⁴ कैंसल हो गया, 12, 3/2 into 12, 1 and 4, okay, 1 and 4, 1/8, what is 1/8, point 0.125, पक्का, तो 0.125 न्यूटन पर मीटर, 0.125। और अगर 2 नहीं लिखोगे तो आंसर क्या आएगा 0.25, तो वो कंपलसरी है वो 2 लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप कर लेना सॉल्व करना क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो
तो दैट गोज एज एन असाइनमेंट फॉर यू। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे गड़बड़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इज मोर हियर, क्योंकि अगर आपको मैथ्स नहीं पता होगा तो गलती होगी। 3 liquids of density rho 1, rho 2 and rho 3 with rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3 having the same value of surface tension T। तो तीनों लिक्विड्स का डेंसिटी अलग है लेकिन सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम है। राइज टू द सेम हाइट मतलब h भी सेम है इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। आइडेंटिकल कैपिलरी मतलब रेडियस भी सेम है। तो क्या क्या कांस्टेंट है? टेंशन, उसके बाद हाइट और r। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 ओबे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ऐसा पूछा है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g। अब इसमें 2t कांस्टेंट है, उन्होंने बोला टेंशन सेम है, हाइट भी सेम बोला है, कैपिलरीज आइडेंटिकल थे तो r भी सेम है, और डेफिनेटली ये सारे के सारे तीनों कैपिलरी अर्थ पे ही है तो g भी सेम है। ऐसा नहीं बोला ना, एक कैपिलरी अर्थ पे, दूसरा मून पे, तीसरा मार्स पे, ऐसा बोला है क्या? नहीं। अब ऐसा बोला होता तो g की वैल्यू चेंज होगी। आते हैं वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आई एम नॉट जोकिंग हियर। यू शुड नो व्हाट इज g ऑन मून इन टर्म्स ऑफ g ऑन अर्थ, g/6 या g/5। गुड। तो अगर आप देखोगे ये सब कांस्टेंट है, इसके लिए cos थीटा बिकम्स प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सिर्फ डेंसिटी को यहाँ लेके आ जाऊंगा तो cos थीटा एंड डेंसिटी आर प्रोपोर्शनल, ये याद रखना आप। गुड, पक्का याद रखना ये। तो थीटा 1 सॉरी सिग्मा रो 1 ग्रेटर देन रो 2 और ग्रेटर देन रो 3 ऐसा रिलेशन दिया है, सही है। लेकिन रो डिपेंड्स ऑन, तो cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3। cos थीटा 1 की वैल्यू cos थीटा 2 से ज्यादा है, cos थीटा 2 का वैल्यू cos थीटा 3 से ज्यादा है। अब पहली बात तो तीनों केस में h की वैल्यू पॉजिटिव थी। h पॉजिटिव अगर है तो cos ऑफ थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है क्योंकि राइज बोला भी है ना, राइज। तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब डेफिनेटली वी आर बिटवीन 0 एंड π/2। तो 0 एंड π/2, हाँ, तो ये ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा। बचा क्या? सी और डी। तो वी आर बिटवीन 0 एंड π/2, याद रखना ये। देन व्हाट इज cos 0? व्हाट इज cos ऑफ 30? √3/2 मतलब 0.8606। व्हाट इज cos ऑफ 45? 1/√2 मतलब 0.7। व्हाट इज cos ऑफ 60? 1/2 मतलब 0.5 एंड cos 90 इज 0। तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, cos की वैल्यू, तो cos थीटा का थीटा के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2 ग्रेटर देन cos थीटा 3, इसका मतलब पता है थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, क्योंकि रिलेशन इज इनवर्स बिटवीन cos एंड थीटा। तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3, और एज आई टोल्ड यू वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से लेके π/2 के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर आ गया आपका डी। डन, खत्म। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बाकी है, तो ये क्वेश्चन अभी आप करोगे सॉल्व। थ्योरी क्वेश्चंस बेसिकली आई लीव देम फॉर यू एज एन असाइनमेंट। जहां लगेगा जरूरत है वहां पे हम लोग कर लेंगे, अदरवाइज विल बी असाइनमेंट फॉर यू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोप बबल having radius 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension of 2.5 into 10⁻² Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in a container. Taking G as 10 meter per second square, density of water as 1000, the value of Z0 is। ये क्वेश्चन और हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? अ सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm, सोप बबल है उसका रेडियस 1 mm है, इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन, टेंशन दे दिया। द प्रेशर इनसाइड द बबल, तो
तो पहले यहां तक पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, बबल में एक्सेस प्रेशर क्या होता है? लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर बबल क्या होता है? 4T/R. ये पी आई कौन होता है? इनसाइड प्रेशर. और ये कौन होता है? आउटसाइड प्रेशर. इक्वेशन 1 यहां तक हो गया. गुड. द प्रेशर इनसाइड द बबल पी आई मतलब क्या? 4T/R प्लस पी नॉट. इन्होंने क्या बोला है? प्रेशर इनसाइड बबल इक्वल्स, मतलब जो बबल के अंदर का प्रेशर है इट इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू एट अ पॉइंट Z0. ये पॉइंट Z0 कहां पे है? बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर. मतलब घुमा फिरा के ऐसा बोल रहे हैं आपको कि अगर मेरे पास एक कंटेनर होता, कंटेनर में अगर मैं वाटर भरता और अगर मैं वहां पे एक पॉइंट लेता जो Z0 डेप्थ पे है, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, जितना यहां प्रेशर होता उतना ही प्रेशर ये है. समझ में आया क्वेश्चन? कल भी तुम यहीं अटके थे, सेम टाइप का क्वेश्चन था. इनसाइड प्रेशर कितना है? 4T/R प्लस P0. लेकिन उन्होंने क्या बोला? ये इनसाइड प्रेशर कितना है? इन्होंने बोला ये प्रेशर उतना ही है, इक्वल्स मतलब इक्वल टू एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस. तो Z0 डेप्थ पे वाटर में, Z0 डेप्थ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर अंदर है, बबल के अंदर है. तो बताओ कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज प्रेशर हियर? हाउ डू यू फाइंड आउट एब्सोल्यूट प्रेशर? H रो जी प्लस उसके ऊपर जो होगा वो H रो जी. बातें मत करो, यहां जान दो. H रो जी, H कौन है यहाँ पे? Z0. तो मतलब क्या लिखोगे? Z0 रो जी, उसके ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर है. इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 यू हैव लेफ्ट हैंड साइड एज सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा. तो 4T/R प्लस पी नॉट इक्वल टू Z0 रो जी प्लस पी नॉट. पी नॉट हो गया, कैंसल. गुड. आपको यही पूछा है. Z0 इक्वल टू 4T/R रो जी हो गया. तो Z0 इक्वल टू 4T, टेंशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन रेडियस कितना है बबल का? 1 mm, मतलब कितना? 10⁻⁻3. और लिक्विड कौन सा था? वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000. और जी की वैल्यू कितनी बोली है? 10. कैंसल 2.5 इंटू 4 इज 10. कैंसल और कैंसल. तो 10⁻⁻2 मतलब 0.01 मीटर. सेंटीमीटर में दिया. वेरी गुड. 10⁻⁻2 मीटर मतलब क्या होता है? कितना होता है? तो 1 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. As I told you, कुछ questions I'll just leave it for you. तो this is one of them. हाँ, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है. ये सेम क्वेश्चन CET का PYQ है, केमिस्ट्री CET. एंड अगेन मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बना के दूंगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक जनरल फॉर्मूला बना के देता हूँ. नेक्स्ट टाइम से सिर्फ नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने वो देख लेना, डायरेक्ट आंसर आएगा. 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी. हमारे केस में यहाँ पे 2 स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी बोला है. कभी 8 बोलेंगे, कभी 27 बोलेंगे, कभी 125 होगा, कभी 64 होगा, देख लेंगे बाद में वो. बट जस्ट रिमेंबर दिस नाउ. 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R coalesce मतलब combine to form a single large drop. The ratio of total surface energies before and after the change is. Before मतलब कंबाइन होने से पहले और आफ्टर मतलब कंबाइन होने के बाद. तो आपको पूछा है रेशो. किसका रेशो? सरफेस एनर्जी का रेशो. कब? कंबाइन होने से पहले और कंबाइन होने के बाद. और उन्होंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के वो जो स्मॉल ड्रॉप थे उसका रेडियस क्या बोल दिया? कैपिटल R, सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड. तो व्हाट वी कैन डू इज, ये मैं आई विल जस्ट चेंज द नोटेशन बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विथ स्मॉल r एंड कैपिटल R. तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं इसको स्मॉल r बोलने वाला हूँ. और मैं फिलहाल n ड्रॉप्स के लिए कर रहा हूँ. यहाँ पे 2 ड्रॉप्स है. आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर n ड्रॉप्स सो दैट यू हैव अ जनरल फॉर्मूला. एक बार फॉर्मूला बन गया तो डायरेक्टली अप्लाई करना, खत्म. एंड दे मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप विथ रेडियस कैपिटल R.
तो अभी आपको पता है ना व्हाट इज कैपिटल आर, n⁻⁴ टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो ये आपको पता है, दिस इज द अजम्पशन। देन आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, TdA बराबर या 2TdA, डिपेंड करता है। इसको इन जनरल लिखते हो तुम टेंशन इनटू एरिया इन जनरल। तो सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन इज टेंशन इनटू एरिया। अगर ड्रॉप होगा तो बबल होगा तो 2 इंटू टेंशन इंटू एरिया। मतलब अल्टीमेटली एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि ड्रॉप्स अगर वाटर के है तो मर्ज होके तो वाटर का ही बड़ा ड्रॉप बनेगा, टेंशन कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना वाटर के ड्रॉप मर्ज होके मर्क्यूरी बन गया, तो टेंशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इनिशियल बाय फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल एरिया बाय फाइनल एरिया। बट रिमेंबर इनिशियल एन ड्रॉप्स थे, तो इनिशियल में आप n से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इनिशियली n ड्रॉप्स थे, तो n इंटू ए आई बाई ए एफ। वट इज ए आई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सही है, 4 पाई कैंसल। आपको इफ यू लुक एट द आंसर, आंसर इज इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रेशो भी है, तो कैपिटल आर तो नहीं चाहिए हमको, स्मॉल आर भी नहीं चाहिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा n⁻⁴ इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर बराबर। व्हाट डू यू वांट, यू वांट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर फ्रॉम हियर, 1/n⁻⁴। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया, इनिशियल एनर्जी बाय फाइनल एनर्जी का रेशियो क्या आ गया, n इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कितना है, 1/n⁻⁴। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो n/n⁻⁴, क्योंकि स्क्वायर कर लिया, ये गया ऊपर, तो n⁻⁴ और n⁻⁻⁴ मतलब कितना आ गया, n⁻⁻⁴ इज 1/3 बराबर। सही है, तो इसके बाद ना बस ये याद रख लेना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल, n⁻⁴ अंडर अ कंडीशन कि यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, लार्ज ड्रॉप। उल्टा नहीं है। व्हाट वाज n फॉर आवर केस, हमारे केस में n कितना था, 2 था, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 2⁻⁴ अगर 8 ड्रॉप्स होते तो 8⁻⁴ मतलब 2:1, 27 होते तो 3:1, 64 होते तो 4:1। करेक्ट, गुड। तो देख लो क्या आंसर, ऑप्शन बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व किया था हमने, सिर्फ वैल्यूज अलग है। द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप फिल्म फ्रॉम 10 centimeter by 6 centimeter to 10 by 11 centimeter is 3 into 10⁻⁴ joule. The surface tension of the film is, अभी बताया था, surface tension is equal to work done upon 2 times of change in area। अभी क्या था ना, work done is 2TdA, तो T क्या आएगा, work done upon 2dA। अभी दिमाग में रखो इसको, we'll solve this orally। dA is change in area, फाइनल एरिया कितना है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनिशियल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 6, 110 में से 60 गए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 15 into 10⁻⁴। वर्क डन अपॉन 2dA, वर्क डन कितना है 3 into 10⁻⁴, नीचे कितना है 2dA, 2 इंटू DA, DA कितना है 50 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ कैंसल, तो 3/100, क्योंकि नीचे 2 इंटू 50 था, व्हाट इज 3/100, 3/100 is 3 into 10⁻², ऑप्शन बी, डन, खत्म। तो दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। नाउ मैं एक बार और बता देता हूं, वर्क डन इज 2TdA, आपको टेंशन पूछा है तो वर्क डन अपॉन 2dA, वर्क डन की वैल्यू दी है, DA फाइंड कर लोगे,
इनिशियल एरिया कितना था 10/6 मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर था। फाइनल कितना है 10/11 मतलब 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। 110 में से 60 माइनस कर लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50 इंटू 10⁻⁴। वर्क डन इज 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ गया, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 इंटू 50 बचा, तो 3/100 दैट इज 3 इंटू 10⁻²। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी इट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट बी राइटिंग डाउन, डायरेक्ट आता है। इफ द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर, चलो मैं लिख देता हूं लेकिन इट इज इजी। रेडियस ऑफ सोप बबल लेट अस से R2, R1 जो भी बोलना होगा, it is 4 times of another bubble, then the ratio of their pressures will be, do you remember delta P is equal to 4T/R, बबल है तो मतलब डेल्टा P is inversely proportional to R, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू R2/R1। what is R2/R1? R2/R1 1/4, तो रेशियो इज 1/4, ऑप्शन ए, खत्म हो गया। Laplace law of spherical membrane, next question, a spherical drop of water has radius 1 mm if surface tension of water is 70 into 10⁻³ difference of pressure between inside and outside of spherical drop is, very difficult question। difference of pressure मतलब क्या, एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा P, ड्रॉप बोला है कि बबल बोला है, ड्रॉप, तो क्या लिखोगे 2T/R। व्हाट इज टेंशन गिवन टू यू 70 into 10⁻³ एंड व्हाट इज द रेडियस mm मतलब 10⁻³ कैंसिल और कैंसिल, तो कितना आ गया 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हो गया 140, डन। है ना बहुत डिफिकल्ट। व्हाट अबाउट बबल, हाँ तो इसका डबल, फॉर बबल आंसर इज इसका डबल, क्योंकि ये 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 4, तो दैट विल बी 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो फाइनली वी आर डन विथ नीट लेवल PYQs। ऑफ कोर्स हम अब तक सिर्फ सरफेस टेंशन के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट एज ऑफ नाउ सॉल्विंग हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स, उसके क्वेश्चंस थोड़े से और अच्छे लेवल के होते हैं। तो सरफेस टेंशन में विल स्टार्ट विथ JEE PYQ, अ थिन लिक्विड फिल्म, ये फिल्म दिख रहा है, फॉर्म बिटवीन अ यू शेप्ड वायर, तो ये यू शेप का वायर है, एंड अ लाइट स्लाइडर, तो ये नीचे तुमको दिख रहा होगा ना, दिस वन, दिस इज लाइट स्लाइडर, एक यू शेप का वायर है और एक लाइट स्लाइडर है, तो ये आ गया आपका यू शेप का वायर और लाइट स्लाइडर, इसमें बन गया एक फिल्म, और ये जो लाइट स्लाइडर है ये सपोर्ट कर रहा है किसको, एक वेट को, और वो वेट कितना है 1.5 into 10⁻² न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, तो ये जो स्लाइडर है इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर, एंड ये जो स्लाइडर है इट्स वेट इज निग्लिजिबल। द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज, द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेट W इज डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड अगर वेट है और वो वेट गिर नहीं रहा है, मतलब ऊपर किसी ने उसको बैलेंस करके रखा होगा,
किसने किया? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ने। तो वेरी सिंपल, इन दिस केस वेट इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? व्हाट इज सरफेस टेंशन? फोर्स अपॉन लेंथ। तो व्हाट इज फोर्स? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, लेकिन सरफेस टेंशन 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स? फिल्म, एक बाहर का सरफेस फ्री, एक अंदर का सरफेस फ्री, इसलिए 2 टाइम्स। आपको क्या पूछा था? सरफेस टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वेट अपॉन 2L। वेट कितना है? 1.5 इंटू 10⁻², और लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10⁻² मीटर। वेरी गुड, कैंसल कैंसल, बराबर, पक्का। इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज 15 इंटू 10⁻1 अपॉन 2 इंटू 30, which is basically 1 and 2. This is 1/4. What is 1/4? 0.25 into 10⁻1 मतलब कितना? 0.025। तो 0.025, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑन हीटिंग वाटर, bubbles being formed at the bottom of the vessel detach। तो जब आप वाटर को हीट करोगे तो बॉटम पे बबल्स बनते भी है और वहां से डिटैच होके ऊपर भी जाते हैं एंड राइज। टेक द बबल्स टू बी स्पीयर्स ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मेकिंग अ सर्कुलर कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस स्मॉल आर विद द बॉटम ऑफ द वेसल। इफ स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कैपिटल टी, वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर बबल डिटैच इज। तो ये जो डायग्राम दिया है ये पार्शियली आई कैन से इज इनकरेक्ट। इट डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा देखते हो। ये डायग्राम करेक्ट भी बोल सकते हो, इनकरेक्ट भी बोल सकते हो एट द सेम टाइम। मैं थोड़ा डायग्राम मॉडिफाई कर देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। यू आर हीटिंग द वाटर फ्रॉम ऑफ कोर्स बिलो, तो बॉटम पे बबल्स बनेंगे, बबल्स डिटैच होके ऊपर जाएंगे। तो जस्ट बिफोर दे डिटैच होने से जस्ट पहले ये जो बबल है इसका नीचे का एक पार्ट ये बॉटम के साथ कांटेक्ट में है, तो वो सेक्शन बनेगा सर्कुलर। उस सर्कुलर सेक्शन का रेडियस है स्मॉल आर, तो वो स्मॉल आर की वैल्यू पूछी है आपसे। तो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो कंटेनर में वाटर है, आई एम नॉट शोइंग वाटर ऑफ कोर्स। इसमें बेस पे बबल बना, तो एट द बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल। बेस पे बबल बन गया, थोड़ा सा आई नीड टू हैव दिस स्पेस हियर, ओके। अब ये जो बबल है ना, ये इस बबल का एक छोटा सा पार्ट, बबल का छोटा सा पार्ट कहाँ टच कर रहा है? बेस पे। और जहां वो टच कर रहा है वहां पे क्या बनने वाला है? एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्या बनेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्या बनेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, जो डायग्राम दिया था ये कंप्लीटली गलत नहीं है, इट इज पार्शियली इनकरेक्ट। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल अगर इसको मैं सही से इमेजिन करूं, इफ आई टेक इट द राइट वे, तो मैं डेफिनेटली व्हाट आई कैन डू इज, मैं वही ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। बराबर, सही है, ओके। ये रेडियस है आर। अगर ये आर है तो ये भी कौन है? आर। और ये कौन है? कैपिटल आर। और ये कौन है? थीटा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, हाउ मच इज दिस? 90 माइनस थीटा। वैसे जरूरत भी नहीं है, वैसे ऐसे कैन सी ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। ओके, अगर ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, तो अब this is theta, so how much is that? How much is this angle? 90 minus theta. Very good. सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। तो जहां पे
इस बबल का बेस, इस बबल का ये छोटा सा जो पार्ट है सेक्शन, ये जहां बॉटम को टच कर रहा है वहां पे सरफेस टेंशन होगा अलोंग द टैंजेंट। तो ये आ गया सरफेस टेंशन का डायरेक्शन अलोंग द टैंजेंट। नाउ इफ दिस एंगल थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। थीटा आएगा ना, पक्का ना, श्योर श्योर। इसलिए पूछा मैंने थीटा तो ये कितना, तुमने बोला 90 माइनस थीटा, ओके। फिर टोटल एंगल कितना है ये 90, उसमें से ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ क्या है, और ये कौन है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, कौन आ गया, टी कॉस थीटा, और एक यहाँ गया, कौन गया, टी साइन थीटा। अब ये जो टी साइन थीटा है ये सिर्फ इधर होगा क्या, नहीं, ये तो पूरे सर्कमफरेंस पे होगा कि नहीं, इट विल बी एट कंप्लीट सर्कल, मतलब क्रॉस सेक्शन। तो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में ऐसा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा पूरे सर्कल पे बनेगा। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 2 पाई, कौन सा आर, बी वेरी स्पेसिफिक, स्मॉल आर, ओके, टी साइन थीटा, ये डाउनवर्ड फोर्स है। तो दिस डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज स्टॉपिंग द बबल टू गो अप, बराबर। लेकिन जैसे बबल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर अप थ्रस्ट बढ़ेगा। तो अप थ्रस्ट एक स्टेज पे इतना हो जाएगा कि वो डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को ओवरकम कर देगा, तो बबल विल स्टार्ट गोइंग अप। तो जस्ट जब अप थ्रस्ट और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाए, जब अप थ्रस्ट और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाए, तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिटैच। अब डिटैच होगा, ऐसा है। अप थ्रस्ट कैसे फाइंड करते हो, वेट ऑफ, मतलब अप थ्रस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट। तो अप थ्रस्ट इज वेट, वेट इज mg, m इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वाटर, वाटर था ना यहाँ पे, तो डेंसिटी किसका, वाटर का, इनटू g। व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई, कौन सा r, कैपिटल R, क्योंकि तुम वेट ऑफ द बबल की बात कर रहे हो तो रेडियस भी तो बबल का लेंगे ना, ओके। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 and 3, from equation number 1, 2 and 3, up thrust which is 4/3 pi r cube, density of water into g is equal to downward force which is 2 pi r t sin theta। अब ये जो sin theta है from this triangle, opposite side upon hypotenuse, small r by capital R, तो you will have 4/3 pi r cube density of water g equal to 2 pi r t small r by capital R, small r by capital R, बराबर। पाई पाई कैंसल, 1 एंड 2 जा। तुमको क्या पूछा था, स्मॉल आर, क्या पूछा था, स्मॉल आर। तो ऐसा है, ये आ गया आपका 2/3 r raised to 4, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर g अपॉन टेंशन t, क्योंकि टेंशन को शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू r स्क्वायर। तो r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, r हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये पूरा जो भी है वो सब, 2r raised to 4 डेंसिटी ऑफ वाटर g अपॉन 3t। इसमें से r raised to 4 का रूट होता है r स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 डेंसिटी ऑफ वाटर g बाय 3t। ऑप्शन ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में दे कैन आस्क यू फॉर जेडबल एडवांस, आई वाज टेलिंग यू, ये सेम क्वेश्चन जेडबल एडवांस में भी आ सकता है। अभी कैसे आएगा, उसमें आपको डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो दैट इज 1000 एंड दिस इज 10, तो 1010 10⁻⁴ उसका रूट, दैट इज 10⁻²। कैपिटल आर की वैल्यू दे देंगे आपको, टेंशन की वैल्यू पता ही होता है वाटर का, 0.07 अप्रोक्सीमेटली। तो यू विल गेट अ न्यूमेरिक आंसर इन दैट केस। तो मे बी आपको जेडबल मेंस में जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, सेक्शन बी में, सेक्शन बी इंटीजर टाइप, तो वहाँ पे हो सकता है कि यही क्वेश्चन हो, बट यू हैव टू इनपुट एज एन इंटीजर, तो यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज, डन। तो हो सकता है वैसा भी क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं। कैपिटल आर दे देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर पता होता है, जी पता है, टेंशन ऑफ वाटर पता होना चाहिए, नहीं पता तो दिया होगा, एंड यू कैन सॉल्व दिस।
This is a simple question. Work done in increasing the size of a soap bubble from a radius of 3 cm to 5 cm. एक बबल था, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था, वहां से 5 सेंटीमीटर कर रहे हो तो कितना वर्क हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट इज वर्क डन? बबल है बबल. 2t इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. तो वर्क डन इक्वल टू 2t इंटू फाइनल एरिया इज 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल स्क्वायर. सिंगल बबल है, ना उसको स्प्लिट कर रहे हो ना उसको मर्ज कर रहे हो, सिर्फ उसका साइज बढ़ा रहे हो. तो 4 पाई बाहर आ गया, ये 2t है, सॉरी दिस इज 2t. 4 पाई बाहर आ गया कॉमन. 4 पाई इंटू 2 8 पाई टी. आर फाइनल स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर. आंसर इज इन टर्म्स ऑफ जूल, मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. 8 पाई टी आर फाइनल और टी की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. कितना टेंशन का वैल्यू? 0.03, मतलब 3 इंटू 10⁻². आर फाइनल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 10⁻⁴. तो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन, उसका स्क्वायर दोनों में आएगा, मैंने पहले ही बाहर रख दिया उसको. माइनस आर इनिशियल, कितना इनिशियल? 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो गया. 8 पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 और ये इंटू 16. 10⁻⁻6 इस माइक्रो. तो आंसर माइक्रो जूल में या मिली जूल में दिया हुआ है. ठीक है, मिली जूल में दिया हुआ है, कोई बात नहीं. और पाई की वजह सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है क्योंकि आंसर में पाई है. ओके गुड. तो सॉल्व कर लो. पाई को रखना है, यू हैव टू कीप पाई. व्हाट इज 16 3 जा 48. व्हाट इज 48 into 8? 48 into 8 गए. 16 3 जा इज 48. 48 into 8 कैसे करते हो कैलकुलेशन? 48 into 10. इसमें से 48 into 2 मतलब 96 माइनस कर लो. व्हाट इज सो डिफिकल्ट? आखिरी में 6 कैसे आएगा? 480 में से 100 निकालो पहले, कितना हुआ? 480 में से 100 निकाल लो, कितना हुआ? 380. आपको 96 माइनस करना था, आपने 100 कर लिया, प्लस 4 कर दो ना, 384. कितना? 384. तो ये 384 पाई इंटू 10⁻⁻6 जूल. सही है, बराबर है. अब आपको आंसर दिया है मिली जूल में, मिली जूल में दिया है ना. मिली के लिए 10⁻³ करना पड़ेगा ना. हाँ, तो 10⁻³ इसको दे दो, तो 0.384 पाई इंटू 10⁻³ मतलब 0.384 पाई मिली जूल. 0.384 के सबसे पास में 0.4 ऐसा आंसर दिया हुआ है आपको, तो 0.4 पाई मिली जूल. तो 0.4 पाई, ऑप्शन नंबर डी हो गया.